गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ईटीएस भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबको बहुत इससे डर लगता है कि बहुत टफ है, बट मैं आपको उसको इजी वे में समझाऊंगी ताकि आप उसको इजीली लर्न कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले ये बता दूँ ये होता क्या है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जब पास ऑन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और वो कौन कौन से कैरियर हैं, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स passes from one carrier to another, एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर जब जाते हैं उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ETS। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कहाँ है, देखिए हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। उसमें हमने देखा कि जो ग्लूकोज था उस ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि हमने देखा पहले वो पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, और पायरुविक एसिड के बाद जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ, जहाँ पर लिंक रिएक्शन हुई। लिंक रिएक्शन के बाद वहाँ पर लिंक रिएक्शन में हमारा बन गया एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम में से क्रेब्स साइकिल के अंदर गया और क्रेब्स साइकिल में फाइनली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब हम जो बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनी और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का। तो अभी तक हमने ऑक्सीजन का यूज़ तो देखा ही नहीं कि ऑक्सीजन कहाँ यूज़ हुई। हम ये बोलते हैं जितना भी हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं वो ग्लूकोज से के साथ मिलके कंप्लीटली ब्रेक डाउन होती है और क्या बनता है, हमारा फूड का जो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। तो अभी हमने ऑक्सीजन का यूज़ तो कहीं किया ही नहीं, कहीं पर भी ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुई। और ना तो बहुत सारे ATP जनरेट हुए, जो ATP जनरेट होने चाहिए वो भी अभी हमारे जनरेट नहीं हुए बहुत सारे। ठीक है, कहीं पर भी ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई, ATP नहीं बने हैं। तो हमने देखा कि क्या हुआ, अब कहाँ पर जो है वो वाटर की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कहाँ पर होगा, कैसे ATP बनेंगे। हमने देखा था जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी तो वहाँ पर भी बहुत सारे NADH, वहाँ पर भी NADH बने थे 2 हमारे। फिर जो लिंक रिएक्शन थी वहाँ पर भी NADH बना था हमारा। फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर भी हमारा NADH बना और FADH बना, ये बना था। ठीक है, अब हमने बोला कि ये हमारे चेक हैं जिनसे जाके हमको फर्दर क्या मिलेगा, ATP। पर अभी हमारे को कहीं पर भी ATP नहीं दिखा कि ATP बनेगा कैसे। तो वही प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं कि NADH और FADH से ATP कैसे बनेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस हैं, कैसे वो बनेंगे। तो हमने बोला कि ये प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद है तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में ऐसे क्रिस्टी होती हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये क्रिस्टी जिसको हम बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है सारी प्रोसेस यहीं पर होगी ETS। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ETS कहाँ होता है, तो ETS होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, सो कैसे होती है ये प्रोसेस, देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको। ये कौन सी है, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स वाली साइड है, यानी मैट्रिक्स ये वाली साइड है। फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, हम इस तरह से चले हैं।
तो यहाँ पर हमारे कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं? कॉम्प्लेक्स 1, 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स बेसिकली है क्या? जो कॉम्प्लेक्स हैं वो 5 हैं। वो 5 कॉम्प्लेक्स में क्या बैठे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पहला कॉम्प्लेक्स मान लो ये है हमारा, ठीक है। फिर तीसरा कॉम्प्लेक्स हमारा ये है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये हमारा, ठीक है। फिर ये हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स के बाद आता है हमारा यहाँ पर ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स और ये है हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये है हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या देखा था? NADH बना है। सो वो जो NADH बना था, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, चाहे वो लिंक रिएक्शन में बना था या क्रैब साइकिल में बना था, वो यहीं पर आके ATP देगा। कैसे? ये जो हमारा NADH बना है, NADH आया यहाँ पर और ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगी। तो ये NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। इसको लेने के लिए कॉम्प्लेक्स 1 के पास कौन बैठा है? FMN और FES, आयरन सल्फाइड और फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बैठा है और यहाँ लिख दूँ मैं, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फाइड। ये तो आपको पता चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है। ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अब जब ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज होना है तभी तो आगे की प्रोसेस के लिए ये तैयार होगा। भाई NAD जो वहाँ पर NADH2 में कन्वर्ट हो गया था, उसी NADH को तो हम वापस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ताकि आगे की साइकिल कंटिन्यू हो। और इसमें जो ग्लूकोज ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो इनको दे दिए NADH को, जिसको हम बोल रहे थे हमारा चेक है ये, जो ETS में जाके हमको ATP देगा। सो अब ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा FMN, ठीक है। FMN लेगा और ये यहाँ से 2 प्रोटॉन को भी ले लेगा, यानी FMN इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और प्रोटॉन कैरियर भी है। सो ये यहाँ से 2 प्रोटॉन को भी लेगा। ये मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन को भी ले लेगा, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन भी लिए और 2 प्रोटॉन भी लिए, ठीक। और ये क्या बनाता है? यहाँ पर मैं एक छोटा सा समझा देती हूँ आपको कि क्या बनाता है। देखो, FMN एक का बता देती हूँ, सब में यही प्रोसेस हो गया। FMN ने लिया और इसको क्या करना है? FMN को यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेके FMNH2 में, क्योंकि इसने क्या ले लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लिए तो ये FMNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वापस से इसको FN में कन्वर्ट होना है तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल देगा, वापस निकाल देगा जब ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को लेकर FMNH2 बनाता है और वापस से FN में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल देगा। तो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने FES को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे देगा FES को। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और ये जो प्रोटॉन्स थे, इन प्रोटॉन्स को ये भेज देगा बाहर। तो 2 प्रोटॉन इसने भेज दिए बाहर। सो FMN इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और FMN प्रोटॉन कैरियर भी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो इसने 2 प्रोटॉन को बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उस एनर्जी को यूटिलाइज करके 2 प्रोटॉन लेता है और 2 प्रोटॉन लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लिए हैं NADH से, तो बनता है FMNH2। वापस में FN में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे FES को दे देगा, 2 प्रोटॉन को बाहर फेंक देगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब ये FES से आगे कौन जाएगा? ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1। इस कॉम्प्लेक्स का 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है? NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम, ठीक। अब आता है हमारा, अब ये FES से आगे यहाँ पर बैठा हुआ है यूबिक्विनोन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इसको कौन लेगा? यहाँ पर यूबिक्विनोन। UQ का मतलब क्या है? यहाँ पर UQ का मतलब है
क्यूनॉन, ठीक है, यूबीक्विनॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, FMN से FES में, FES से यूबीक्विनॉन के पास। अब ये यूबीक्विनॉन भी प्रोटॉन कैरियर है, ये भी क्या करेगा, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो ये भी 2 प्रोटॉन यहाँ से लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, UQH2 में। ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए 2 प्रोटॉन लिए, UQH2 में, ठीक है। वही सेम यही प्रोसेस जो मैंने अभी बताई थी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके FMNH2 बना था, ऐसे यूबीक्विनॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है और 2 प्रोटॉन लेके UQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको वापस से यूबीक्विनॉन में कन्वर्ट होना है, तो 2 प्रोटॉन को बाहर फेंक देगा, ये 2 प्रोटॉन को बाहर फेंकेगा और क्या, कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन को आगे पास ऑन करेगा 3rd कॉम्प्लेक्स के पास। ये अभी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी सेकंड आप बोलोगे कहाँ है, वो अभी बताऊंगी। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन करेगा 3rd कॉम्प्लेक्स के पास। ये 3rd कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, 3rd कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है, 3rd कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, इसके पास, साइटोक्रोम इसके पास। इनके बीच में 2 चीज़ें और हैं, कौन कौन है, एक तो आयरन सल्फाइड और दूसरा यूबीक्विनॉन। सो BC1 कॉम्प्लेक्स के बीच में आयरन सल्फाइड और यूबीक्विनॉन भी प्रेजेंट हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से FES के पास, फिर यूबीक्विनॉन के पास और फिर साइटोक्रोम C1 के पास आते हैं। इस तरह से ये मूव करते हैं। जैसे ही यूबीक्विनॉन के पास आते हैं, ये वापस से यहाँ से, ये भी प्रोटॉन कैरियर है, तो ये 2 प्रोटॉन यहाँ से लेगा और वापस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल देगा, ठीक है। सो अब आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर तो ये सारे हैं, पर प्रोटॉन कैरियर कौन है, सिर्फ FMN और यूबीक्विनॉन। देखो यहाँ पर भी यूबीक्विनॉन ने 2 प्रोटॉन लिए, FMN ने लिए, फिर यहाँ पर यूबीक्विनॉन ने लिए। सो यही है खाली प्रोटॉन कैरियर, बाकी ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर। सो ये बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ से यहाँ पर बैठा है मोबाइल कैरियर, 2 मोबाइल कैरियर्स हैं। 2 मोबाइल कैरियर कौन कौन से हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन है, एक है यूबीक्विनॉन और दूसरा है साइटोक्रोम C, ठीक है। ये 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है। सो अब ये साइटोक्रोम C कहाँ है, ये साइटोक्रोम C यहाँ बैठा हुआ है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की तरफ होता है, यहाँ पर ये बैठा हुआ है C, ठीक है, साइटोक्रोम C, इसका नाम है साइटोक्रोम C, ठीक है। ये यहाँ पे बैठा है, साइटोक्रोम C है, ये मैं यहाँ लिख दूँ साइटोक्रोम C, ये इनर जो मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे BC1 कॉम्प्लेक्स से किसके पास पहुँच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँच गए साइटोक्रोम C के पास, और ये साइटोक्रोम C से आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है यहाँ पर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्यों है इसका नाम वो बताते हैं अभी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन आप किसके पास आएंगे, 4th कॉम्प्लेक्स, और 4th कॉम्प्लेक्स का नाम है जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और इसमें कौन है, इसमें है साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास आएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे अंदर। कौन लेगा फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा यहाँ पर हाफ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 2 प्रोटॉन लेगा और बना देगा वाटर। तो यहाँ पर यूज़ होती है बेसिकली ऑक्सीजन। अभी तक आपने ऑक्सीजन देखी नहीं थी, पर यहाँ पर ये ऑक्सीजन यूज़ होती है और बनता है वाटर, जिसको मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। अभी सेकंड का नाम तो हमने बोला ही नहीं कि सेकंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है, ठीक है। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर होता है, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर, ठीक है, इधर पर प्रेजेंट होता है जो कॉम्प्लेक्स 2 है। और यहाँ से कौन एंटर करता है, यहाँ से एंटर करता है हमारा FADH,
FADH, और ये कन्वर्ट होता है किस में, FAD+ में, ठीक है। और यहाँ से भी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर एंटर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर यहाँ पर एंटर करते हैं, किसके पास, यहाँ पर ये यूबिक्विनोन के पास, ठीक है। सो क्योंकि ये यहाँ से एंटर कर रहा है तो इसके पास कितने आ रहे हैं, देखो 2 प्रोटॉन से एक ATP की फॉर्मेशन होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पर है। सो FADH से FAD बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे यूबिक्विनोन के पास आते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम आपको अगर याद हो क्रेब्स साइकिल में ये बनता है जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनता है और एंजाइम का नाम होता है वहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट, यहाँ पर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, क्योंकि FADH वहीं बनता है। तो FADH से FAD बना और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वापस यूबिक्विनोन के पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बीच में से एंटर करता है, बीच में से एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन बन रहे हैं, देखो 2 इधर और 2 इधर, और NADH में 2 यहाँ पे भी थे ये FMN वाले। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, बट प्रोटॉन कैरियर कौन है, प्रोटॉन कैरियर यहाँ पर सिर्फ FMN है, यूबिक्विनोन है, यहाँ पर भी यूबिक्विनोन है, यहाँ पर कोई प्रोटॉन कैरियर नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते 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 अल्टीमेटली किसके पास पहुंचे, हाफ O2 के पास। इसने 2 प्रोटॉन को लिया, 2 इलेक्ट्रॉन फाइनली इसके पास पहुंचे थे, बन गया वाटर, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। अब हमने बोला ATP बनेगा और 2 प्रोटॉन के मूवमेंट से ATP बन रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो ग्रेडियंट बन गया, यहाँ प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ गया। अब इसको ग्रेडियंट को तोड़ना है तो यहाँ से प्रोटॉन को मूव करना पड़ेगा। तो 5th जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है ATP सिंथेस, ATP सिंथेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ एक एंजाइम जिसका नाम है ATP सिंथेस या ATP सिंथेटेस, ठीक है, ATP सिंथेस। तो ये ATP सिंथेस जो है ये क्या बनाएगा, ATP बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, ATP की फॉर्मेशन करेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर प्रोटॉन है, जब ये 2 प्रोटॉन यहाँ से मूव करेंगे, 2 प्रोटॉन्स जब मूव करते हैं तो एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाता है, ATP, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन के मूवमेंट से एक ATP बनता है। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, 2, 2 4 और 2 6, यानी 2 प्रोटॉन से एक ATP। तो NADH से कितने प्रोटॉन हो रहे हैं, 1, 2, 3, तो कितने बन जाएंगे हमारे, 3 ATP, किससे, NADH से, NADH से हमारे 3 ATP बन रहे हैं। और FADH से 2 बारी आ रहा है तो 2 ATP। तो FADH से कितने बनेंगे, FADH से हमारे 2 ATP, ठीक है, और NADH से हमारे 3 ATP, क्योंकि 2 से 1 बनते हैं, 1 ATP बनता है। तो ये 2 1 2, FADH 2 ही दे रहा है तो 2 ATP बनेंगे। NADH से 3 बार आ रहे हैं प्रोटॉन तो 3 ATP बनेंगे। ये 5th कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है ATP सिंथेस। जैसे ही 2 प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यहीं से मूव कर सकते हैं, वैसे ही ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एक ATP बनाता है। तो 2 प्रोटॉन के मूव करने पर एक ATP बनता है, ठीक है। सो इस तरह से ये साइकिल चलती है। हमने देखा कि कैसे जो है चेक का एनकैशमेंट हुआ और हमें ATP मिले। सो कितने हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और प्रोटॉन कैरियर खाली 3 ही हैं, FMN और यूबिक्विनोन, फिर यहाँ पर भी यूबिक्विनोन। तो NADH जब एंटर करता है तो कितने प्रोटॉन देता है, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर। तो इससे कितने, एक ATP, दूसरा ATP, तीसरा ATP। FADH यहाँ से जाता है तो एक ATP, 2 ATP, 2 ATP देता है, ठीक है। साइटोक्रोम A3 ये कॉपर कंटेनिंग है, इस पे क्वेश्चन आता है कहाँ पर कॉपर होता है, कौन से कॉम्प्लेक्स में। तो साइटोक्रोम A3 में कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है ये, तो यहाँ पर कॉपर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमको ATP मिलते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन है और साइटोक्रोम C है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस के नाम हो गए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजनेस, सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, थर्ड साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, फोर्थ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्यों कहते हैं ऑक्सीडेज, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया साइटोक्रोम A3 को तो ये ऑक्सीडाइज हो गया साइटोक्रोम C, इसलिए इसका नाम हो गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। उसके बाद ATP सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं 5th कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन हो रही है, 2 प्रोटॉन जाते हैं तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एक ATP बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट
मेटाबॉलिक वाटर बन जाता है, यहीं पर ऑक्सीजन यूज़ होती है। पूरे हमने प्रोसेस पढ़ ली तो जाके लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारी ऑक्सीजन यूज़ हुई और अल्टीमेटली क्या बना हमारा वाटर। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, मैंने इजी वे में आपको समझाया है कि किस तरह से ये बनते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।